जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू काजी स्पीक्स एंड फाइनेंशियल टॉक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और यकीनन आप लोगों का आज का दिन भी अच्छा गुजरा होगा। तो चलें जी, मार्केट की ज़रा समरी पे नज़र मारेंगे कि मार्केट आज हमें क्या कहती है। और उससे पहले शायद मैं आपके साथ एक न्यूज़ शेयर करना चाहता हूँ जो अभी एक न्यूज़ आई है। एक तो FCL की बोर्ड मीटिंग अनाउंस हुई है फास्ट केबल्स की 29 अगस्त को। इसके अलावा जो आपके पास फार्मा सेक्टर है, जो आपकी मेडिसिन की प्राइसेस हैं, उसमें जो डीरेगुलेट पॉलिसी थी उस पर कहा गया कि हम जो है नज़रसानी करेंगे। ये वज़ीर सेहत की तरफ से कहा गया है। और आज एक न्यूज़ भी चल रही थी कि शहबाज शरीफ साहब ने भी बोला है, वज़ीर आज़म ने अद्वियात की कीमतों से मुतल्लिक समरी वापस कर दी है। तो वज़ीर आज़म का अद्वियात की कीमतों में इजाफे पर बरहमी का इजहार, तो बल ये अभी जो है न्यूज़ चल रही है। तो इस न्यूज़ का इम्पैक्ट एक तो आया है बिल्कुल आपका स्पेशली सिटी फार्मा लिमिटेड पे आया, सरल पे आया है, तगड़ा इम्पैक्ट आया है। लेकिन इससे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये शेयर अपने आलमोस्ट टारगेट पे पहुंचे हुए थे, अपने सेलिंग लेवल पे पहुंचे हुए थे। अब इनके सेलिंग आनी चाहिए थी। अब चाहे आप इसे न्यूज़ का कहें कि न्यूज़ की वजह से आई है, या चाहे आप कहें टेक्निकल्स की वजह से आई है, तो बहरहाल हमेशा चीज़ को गिरने के लिए या ऊपर जाने के लिए एक रीज़न चाहिए होता है। वो रीज़न मिल जाए तो फौरी तौर पर वो चीज़ आपकी नीचे आ जाती है। चाहे इसने नीचे आना हो चाहे ऊपर जाना हो, तो वो अपनी जो है चीज़ें कंडीशन सारी फुलफिल करके ऊपर चली जाती है। 335 मिलियन का वॉल्यूम है, 257 पॉइंट साइड हुए हैं। मार्केट में बिल्कुल अगर हम कहें तो वॉलेटिलिटी है मुकम्मल तौर पे, कभी ऊपर कभी नीचे। पहले हाफ में ऊपर रहती है तकरीबन 12-1 तक, आज भी ऐसे ही हुआ है। 12 बजे तक मार्केट आपकी सही रही है। मार्केट ओपन हुई है जुमे के बाद और देन मार्केट आपकी जो है आलमोस्ट नीचे आ गई है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट टेकिंग हो गई है। हाई देखें 1,50,465 का, क्लोजिंग देखें 1,49,439, मतलब कि 1,49,500 पे क्लोजिंग दी है और तकरीबन 250 पॉइंट मार्केट ने निकाल दिए हैं। ये यहाँ पे आप देख लेना, तकरीबन 11:30-12 बजे मार्केट ने क्लोजिंग अच्छी दी है। उसके बाद मार्केट दोबारा पीक पे ओपन हुई है और देन उसके बाद मार्केट आपकी प्रॉफिट टेकिंग दिखाती गई है। यूनिटी आपका जी चला है आज 64 मिलियन का वॉल्यूम है। पिप्टल आपका चला है 63 मिलियन का वॉल्यूम है। FFL आज दोबारा चला है। कोसम आज दोबारा चला है। सरल आपका लोअर लॉक है जी 36 मिलियन के वॉल्यूम के साथ लोअर लॉक। SLGLG आपका आज अच्छा रहा है, रिज़ल्ट इसके बहुत अच्छा है। 21 मिलियन का वॉल्यूम है। इसके रिजल्ट्स आज हम जाके ओवरव्यू करेंगे। आज इसने एक डेटर पे ऐड भी किया है। आरिफ हबीब कॉर्पोरेशन लिमिटेड 20 मिलियन का वॉल्यूम है जी। कुछ स्पेशल तो होने वाला है AHCL में। बैंक ऑफ पंजाब साइडवे है, 18 मिलियन का वॉल्यूम है। TPLP 18 मिलियन का वॉल्यूम है। ASC अपर कैप है, 17 मिलियन का वॉल्यूम है। अब ये देख लें कि ASC कैप पे कैप मारे जा रहा है, लेकिन TPLP को अभी तक कोई पूछ नहीं रहा। अल्लाह जाने TPLP की बारी क्या पता लग जाए जल्दी। FCEL है जी आपके पास कैप है। दैन FTPL कैप है। दाऊद इक्विटी लिमिटेड कैप है। नेक्स्ट सिक्योरिटी आपके पास कैप है। PIM कैप है। SCL है। दैन आपके पास जी जुबली वाले आ गए हैं। दैन आपके पास LEUL है, वॉल्यूम ठीक है। ASC है। सरल हो गया, SAN SM हो गया, ऐसे देख लीजिएगा। FSWL रहने दें। PPVC को देख लीजिएगा। ग्रे लीजिंग कंपनी को भी देख लीजिएगा, वॉल्यूम बेहतर है लेकिन बहुत पीक पे भी। JSBL के रिज़ल्ट आए हैं जी, आज 8% डाउन है। कोयटा को भी देख लीजिएगा, लोअर लॉक के करीब है। KPUS है। BNL को देखेंगे आज हम ज़रा। और देन आपके पास सिटी फार्मा लिमिटेड है जी, 6-7 रुपये आज इसने भी निकाल दिए हैं। 80-81 से चला था ये और आज दोबारा आपका 88 पे आ गया। तो बहरहाल आधे पॉइंट्स तो इसने आज निकाल ही दिए हैं जो इसने ऐड किए थे। तो बात करते हैं सर्किट ब्रेकर्स की। ब्रेकर्स में आपके पास 15 कंपनियां हैं। SCL है, PIM है, नेक्स्ट LEUL है, JUBS है, GGL है, FPRM है, FTPL है, FCL है और देन आपके पास DLL है और देन दाऊद इक्विटी लिमिटेड है, भवानी एयर प्रोडक्ट है, देन ASC है, ANSM है। लोअर कैप में आप लोगों के पास कुछ भी नहीं है। और मज़े की बात यह है कि सरमाया वालों की जो वेबसाइट थी अब इन्होंने पेड कर दी है। तो ये शायद साल पहले की बात है। एक भाई के साथ मेरी डिस्कशन हो रही थी, उन्होंने मुझे ये कहा था कि जल्द वो वक्त करीब आएगा जब आप देखेंगे कि सरमाया वाले अपनी वेबसाइट जो है पेड कर देंगे। बल सीधी बात है, इंडिविजुअल को तो कुछ नहीं दिया इन्होंने, ख़ुद जो है इनके पास अच्छे क्लाइंट्स भी होंगे, यकीनन इनके कोर्सेज भी जो है वो जो है लाखों में बिकते होंगे। लेकिन जो आपके पास छोटे इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए ये कोई अच्छा स्टेप नहीं है कि वेबसाइट को पेड कर दिया जाए। तो ये बहरहाल आपको यहाँ पे इनके प्लान नज़र आ जाएंगे। आप अगर प्रीमियम लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन
मुझे तो बिल्कुल भी ये चीज़ पसंद नहीं आई है कि इंडिविजुअल्स को ये किस्म का मारा गया है। बड़े लोगों के लिए तो कोई मसला नहीं होगा, बड़े इन्वेस्टर के लिए, लेकिन मसला सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए होगा। जो छोटे इन्वेस्टर हैं वो तो अब यहाँ तक रीच नहीं कर पाएंगे। कल ऐसे ना हो कि SCS ट्रेड वाले भी अपनी जो वेबसाइट है वो भी कहें कि चले भाई अब जिसने एनालिसिस करना है हम भी सिर्फ 2 ही आपको इंडिकेटर देंगे, तो आप भी बहरहाल अब इसे पेड बाय कर लें। तो बहरहाल वो तो ट्रेडिंग व्यू वाली बात हो जाएगी। तो बल सरमाया वालों ने भी ऐसे ही किया है। FFC ने जी आज तकरीबन 91 पॉइंट ऐड किए हैं, नेशनल बैंक ने 61, स्क्री बैंक ने 56, OGDC ने 47, PSO ने 36, UBL ने 32, चिराट सीमेंट ने 30, बैंक लबीब ने 25, क्वार्ट सीमेंट ने 25, मैपल लीफ ने 24, HBL ने 11 निकाले हैं, LCI ने 12। आज हम LCI को डिटेल में देखेंगे ज़रा इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए। NML ने 16, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने 20, पेल ने 22, एफर्ट ने 28, लकी ने 41, एंग्रो होल्डिंग ने 49, मीज़ान बैंक ने 64 और सर्ल ने तकरीबन 92 पॉइंट निकाले हैं। मीज़ान बैंक आपके पॉइंट निकाल रहा है अच्छे खासे, लकी भी आज थोड़े बहुत निकाले हैं। चले लकी को भी आज हम देख लेंगे। तो बहरहाल मेरे ख्याल में अब SCS ट्रेड वालों को भी ना ये जो अपने इंडिकेटर है ना ये सिर्फ 2 ही कर देनी चाहिए और इन्हें भी जो है अब जो है पेड वर्जन की तरफ चले जाना चाहिए। तो बहरहाल चलें जी, SCS ट्रेड वाले तो मेरे ख्याल में अभी तक तो ना तो इनके ऐड लग रहे हैं कुछ खास और ना ही हमें कोई इतना ज़्यादा तंग कर रहे हैं। अभी तक तो ओवरऑल तो ठीक जा रहा है, इसलिए मैं ट्रेडिंग व्यू यूज़ नहीं करता क्योंकि वहाँ पर हम 2 ही इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं, तीसरा इंडिकेटर आप यूज़ नहीं कर सकते। एक आप वॉल्यूम का इंडिकेटर लगा लो और इसके अलावा आप एक इंडिकेटर और लगा लो, फिर 3 इंडिकेटर से ज़्यादा आप यूज़ कर ही नहीं सकते हैं 2 या 3 के अलावा। तो इंडेक्स आज आपका जी बिल्कुल साइडवेयर है, कोई ज़्यादा मूव नहीं आई है। तो एक साइड ही एक लिमिट के अंदर ही मूव करता है 1500 में। 335 मिलियन का वॉल्यूम है। 1 आवर पे देखें तो मेरी स्टिल आपको ये रिकमेंडेशन है कि भाई अब एहतियात ज़रूरी है। इंडेक्स आपका मज़ीद नीचे जा सकता है, अब एहतियात करें, अब एहतियात करें, अपनी प्रॉफिट टेकिंग करें साथ साथ। अगर 1-2 सेक्टर में मज़ीद अगर इसी तरह प्रॉफिट टेकिंग हो गई, 1-2 अगर नेगेटिव न्यूज़ और इन्होंने चलवा दी तो फिर आप देखते रह जाएंगे, तो मार्केट आपको प्रॉफिट टेकिंग का मौका नहीं देगी। आपको आज पता चल गया होगा फार्मा सेक्टर ने आपको प्रॉफिट टेकिंग का मौका भी नहीं दिया होगा। तो ये सोच रहे थे कि एक कैप लग गया, कल फिर हो गया, एक कैप और हो जाएगा, तो ऐसे ही चलती है मार्केट। आपको यकीनन आज काफ़ी ज़्यादा लोगों को मौका भी नहीं मिला होगा। और बहरहाल जी आगे चलते हैं। बाड़ी बिल्कुल साइडवे है, कोई बात नहीं, एक्स डेट तक रखें सुकून से। एक्स डेट अभी इसकी दूर है 9/18 को, तब तक रखें यार, सुकून से पड़ा रहे, साइडवे रहता है रहने दें। लकी सीमेंट में 3 लगातार आपके पास रेड कैंडल पड़ चुकी हैं। अब 3 रेड कैंडल मतलब कि 3 वाइट सोल्जर्स जो है रेड सोल्जर्स, अगर 3 आपके पास जो है बीरिश सोल्जर्स पड़ गए हैं, इसका मतलब ये है कि 3 अच्छी कैंडल्स पड़ी हैं रेड। अब यहाँ पे भी पहले अगर पास में भी देखें, यहाँ भी जब भी ऐसी कैंडल पड़ी अच्छी खासी करेक्शन आई है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, हर दफ़ा ऐसे हुआ है। तो इस बार भी एक्सपेक्टेड है कि थोड़ी बहुत इसमें करेक्शन आनी चाहिए। लेकिन सीमेंट बहुत ओवर प्राइस हो चुका था। अब देखना ये है कि कल ये आपका 410 से ऊपर रहता है कि नहीं। अगर 410 से ऊपर क्लोजिंग दे जाता है नीचे तो फिर मेरे ख्याल में तो एग्जिट होगा। वैसे मेरा तो जो स्टॉप लॉस था वो मैंने ट्रेल स्टॉप लॉस 420 का सबको बताया हुआ था कि यहाँ पे कर लें तो बेहतर है। अब देखते हैं 410 पे रुक जाए तो बेहतर है, अदरवाइज़ मुझे थोड़ी बहुत तो अब इसमें भी जो है वो प्रॉफिट टेकिंग होनी चाहिए ना, थोड़ा बहुत इसी भी नीचे आना चाहिए। किसी एक जगह पे सपोर्ट बनाएगा तो देखेंगे। तो बहरहाल 400 का एक आइडियल लेवल होगा। अभी 410 पे देखते हैं रुकता है कि नहीं, उसके बाद देन 400 का लेवल होगा आपके पास आइडियल। 400 से ऊपर रहे तो बड़ा स्ट्रॉन्ग बुलिश रहेगा, कोई मसला नहीं होगा। अब एक और बात करते हैं ज़रा लकी कोर इंडस्ट्री के बारे में। लकी कोर इंडस्ट्री के ओवरऑल तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। एक्स डेट भी इसकी अभी दूर है और डिविडेंड इसका शायद होगा कोई 5-6 रुपये का होगा, देख लीजिएगा, मुझे तो अब याद नहीं आ रहा। उस दिन मैंने कैलकुलेशन करके आपको बताई थी। अब लकी कोर इंडस्ट्री आपका 1800 पे था, उसके बाद इन्होंने जो है वो आपका स्टॉक स्प्लिट किया था। उसके बाद देन ये आपका तकरीबन 360-65 पे ओपन हुआ था, इसने हाई 390 का लगाया, उसके बाद ये गिरना स्टार्ट हो गया। अब ये आपका तकरीबन आ गया है जी 342 पे आ गया। अब 340 मेरा फर्स्ट बाइंग का लेवल है जो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। अब मैं सिंपल आपको टेक्निकल्स के बेस पे लेवल बता रहा हूँ कि इन लेवल पे आप इसे बाइंग कर सकते हैं, जो कि टेक्निकली मैं आपको बता रहा हूँ। 340 जो कि मेरा फर्स्ट लेवल है और सेकंड लेवल मेरा तकरीबन मैं आपको यहाँ पे ड्रा करके दूंगा 330 के राउंड अबाउट मेरा सेकंड लेवल होगा। नेक्स्ट लेवल मैं आपको कहूँगा कि मेरा जो है 318 का है। और अगर फ़र्ज़ करें ये शेयर मुझे 300 पे मिल जाता है तो मैं इसे ज़बरदस्ती बाय करना पसंद करूँगा। अगर ये मुझे शेयर 300 पे मिले या 300 से नीचे मिले, 300 से नीचे जितना भी मुझे मिला तो वहाँ पे मैं ये कहूँगा कि वहाँ पे आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी। और ये अब आपको अपॉर्चुनिटी तब मिलेगी ये 300 से नीचे वाली, अगर मार्केट जो है आपकी किसी बीरिश मोमेंटम में जाए
तब आपको यहाँ से इससे नीचे अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये आप लोगों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी लॉन्ग टर्म में। अगर मैं कहूँ कि इन फ्यूचर ये शेयर आपका 500 करेगा तो इसमें कोई शक नहीं है, करेगा। लकी कोर इंडस्ट्री बहुत कमाल की कंपनी है, शायद जो है आप लोगों की इस पर रिसर्च होगी। तो बहरहाल आप लोग इसे देख लीजिएगा। मैं तो आपको अपने लेवल्स बता दिए हैं, ये आपके सारे बाइंग लेवल्स हैं। ये हमारी ट्रेंड लाइन है, उम्मीद है कि ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाएगी क्योंकि शेयर हमारी अच्छी खासी करेक्शन में है। अगर ब्रेक करता है तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो इसे एक अच्छी चीज़ समझूंगा कि ये हमें जो है बाइंग का मौका दे रहा है। तो अगर ऐसी बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है इन्वेस्टर्स के लिए स्पेशली, जो है ये अच्छी बात है कि आप लोग इसमें लॉन्ग टर्म की अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं। सर्ल को जी आज इन्होंने मारा है, न्यूज़ मैंने आपको बता दी है। जो प्राइसेस जो थी, जो कंपनी वाले ख़ुद एडजस्ट कर रहे थे और इंक्रीज़ भी कर रहे थे प्राइसेस अब, तो बल ये बात जो है साल 1.5-2 साल पहले की है। जब मेरी आपसे बात हुई थी तब मैंने यही बात की थी। मैंने ये कहा था कि चलें यार, हम तो खुश हो जाएंगे, कंपनियां तो खुश हो जाएंगी कि जो प्राइसेस हैं वो अब जो है कंपनी वाले ख़ुद डिसाइड करेंगे कि हम ये मेडिसिन इतने की बेचेंगे। लेकिन मसला ये था कि हर चीज़ अगर खुली आप छूट दे दें तो फिर आप चीनी क्यों करते रहते हैं कि चीनी वाले ये कर रहे हैं, चीनी वाले वो कर रहे हैं, आटे वाले ये कर रहे हैं, तो आप उन्हें भी फिर ज़रा छूट दे दें। तो फिर तो ऐसा ही है ना, आप हर किसी को छूट दे दें तो ये छूट तो ना तो फार्मा सेक्टर को बनती है, ना तो चीनी के सेक्टर को बनती है, बल्कि किसी सेक्टर को भी नहीं बनती है छूट। तो ये सीधी बात है, इन्होंने जो है सारे फार्मा सेक्टर को छूट दी थी, जो कि स्टॉक मार्केट वालों के लिए, कंपनीज़ के लिए तो अच्छा साबित हुआ था, लेकिन ओवरऑल जो है आपके मुल्क के लिए, लोगों के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान था कि भाई अब कंपनी वाले खुद प्राइस एडजस्ट करें, जितनी महंगी मर्जी है बेचें। तो बहरहाल इस चीज़ के मैं तब भी खिलाफ था। तो आज अगर मैं तो यही चाहता हूँ कि गवर्नमेंट जो है खुद प्राइस डिसाइड करे और एक मुनासिब कीमतें डिसाइड करवाई जाएँ, खुद कमेटी बनाई जाए, खुद इसे रेगुलेट किया जाए। अगर कंपनी वाले खुद ही बताएं कि हम ये प्राइस इस पे बेचेंगे तो फिर यकीन मानेंगे सिर्फ कंपनी वाले ही कमाएंगे, लोगों को तो सिर्फ और सिर्फ लूटा जाएगा। तो बहरहाल इस चीज़ को गवर्नमेंट को जो है, स्टेट को जो है इस चीज़ को ज़हन में लाना होगा। बाकी सर्ल मेरा ऑलमोस्ट जो है 130 का टीपी जो मैं कहूँगा कि हिट कर चुका है। मेरा वैसे 125 का था, 130 हिट कर जाता तो बेहतर था, लेकिन इसने नहीं किया। लेकिन मेरा 125 का टीपी जो है ऑलमोस्ट हिट करवा चुका है और यहाँ पे ऑलमोस्ट इसका डबल टॉप भी हिट हो चुका है। और आज जो है अच्छी खासी एक्सट्रीम किस्म की एक सेलिंग आई है। अब इस सेलिंग को हम देखेंगे कि ये सेलिंग आपकी कहाँ पे रुकती है। तो बल सेलिंग तो बड़ी एक्सट्रीम किस्म की है। आप बेशक इस कैंडल को निकाल भी दें, कैंडल्स को निकाल भी दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कैंडल सिर्फ और सिर्फ आपकी वार की कंडीशंस वाली थी। जब वार स्टार्ट हुई थी तब ये सारी की सारी कैंडल्स आपकी बनी थी। तो बहरहाल अभी तो मज़ीद इसे नीचे आना चाहिए। तो देखते हैं ज़रा अभी ये किस जगह पे रुकता है। अभी बहरहाल मुझे इसमें मज़ीद थोड़ा बहुत जो मैं देख रहा हूँ कि ये किसी प्राइस पे रुक जाए, फिर इसमें हम ट्रेड लेना पसंद करेंगे। वॉल्यूम बहुत एक्सट्रीम है, 36 मिलियन का वॉल्यूम है। तो जो आखिरी 3 दिन वॉल्यूम बढ़ा था, आज वही सारे का सारा वॉल्यूम निकल गया है। अब दोबारा 100 की तरफ आ रहा है। एक जगह पे रुकने दें, ज़रा इसकी सेटलमेंट देखेंगे क्या कहती है, उसके बाद ही हम कुछ फैसला करेंगे इसके बारे में। सेम जीसीटी फार्मा लिमिटेड के साथ हुआ है, 10 मिलियन का वॉल्यूम भी पड़ा है और यकीनन कल भी सिटी फार्मा को काफ़ी ज़्यादा बंदों ने निकाल दिया था। तो बल मैंने तो स्टॉप लॉस सबको बताया हुआ था कि ये स्टॉप लॉस है, आज देख लें। कल देखें ना, कल जो थे 95 का आज का हाई लगा है और 88 पे क्लोजिंग दी है। तो 7 रुपये तो आज इसने निकाल ही दिए हैं, 6-7 रुपये। तो बल अब इसे देखेंगे ये कहाँ पे रुकता है। इसने भी मज़ीद नीचे आना है और देखते हैं बहरहाल इसे अभी ज़रा 85 पे आ सकता है, 80 पे आ सकता है। 80 पे आएगा तो देखेंगे। अभी तक तो मुकम्मल तौर पे इसमें सेलिंग ही है। जब ये यहाँ पे था ऑलमोस्ट, आज यहाँ पे था कहीं ये 92 पे, तब मैं इसकी ये ट्रेंड लाइन ड्रा करके बैठा हुआ था। मैं देख रहा था, मुझे लग रहा था कि यार ये ब्रेक कर जाएगी आज, और वाकई इसने ब्रेक कर दिया और अभी तक मुझे कोई रिवर्सल इसमें क्लियर नज़र नहीं आ रहा है। तो ये अच्छी खासी सेलिंग है, प्रॉफिट टेकिंग है। वेट करेंगे, अब हम देखेंगे ज़रा नेक्स्ट जो है वीक में आपका फार्मा सेक्टर क्या करता है। SLGL बहुत कमाल के रिजल्ट आए हैं, 1.15 की EPS आई है। डेवलपमेंट्स आ रही हैं SLGL के अंदर। मुझे 1-2 न्यूज़ मिली थी पहले, एक आध भाई ने अपनी रिसर्च की थी और उनकी 4-4, 5-5 मिनट की मुझे वॉइसेस जो थी उन्होंने फॉरवर्ड की थी। उन्होंने हर चीज़ मेरे साथ शेयर की थी कि SLGL में मुझे ये लग रहा है। तो बल SLGL मेरे ख्याल में तो आपका अभी 20 की तरफ जा सकता है। तो ये आपका एक, आप इसे कब कह लें या जो भी कह लें, आपका पैटर्न बन रहा है। ये कम से कम इसे 20 की तरफ जाना चाहिए। रिज़ल्ट बहुत आउटस्टैंडिंग है। अगर डिविडेंड देते होते तो शायद ये आज भी आपका कैप होता और कल सडनली आपका ओपन होते ही सोमवार वाले दिन कैप हो जाना था इसने। वैफी के रिज़ल्ट आए हैं जी,
तकरीबन 1.89 ईपीएस आई है, अच्छा खासा डिक्लाइन आया है ईपीएस में। अब रीज़न मैं आपको इस तरह नहीं बता सकता क्योंकि अभी तक मैंने इसकी जो है वो पढ़ी नहीं है, स्टेटमेंट क्या कहती हैं। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बंदा पढ़ेगा तो तभी पता चलेगा। तो बल इनका भी यही है, इन्हें पैसे कोई अचानक ही रिसीव हो जाते हैं क्योंकि इन्होंने भी काफ़ी जगह पे जो है वो दी होती हैं अपनी सर्विसेज और दैन अपनी प्रोडक्ट्स दी होती हैं, दैन उनके पैसे जब इन्हें मिलते हैं तो वो दोबारा इकट्ठे आ जाते हैं इनके पास। इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखें 2024 के आखिरी क्वार्टर में इन्हें 12 रुपये मिल गए थे, तो ऐसे भी हो सकता है किसी एक क्वार्टर में इन्हें सबके इकट्ठे पैसे मिल जाएं। तो ये आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी अगर ये शेयर आपको 170 से नीचे मिले, 160 पे मिले, 165 पे मिले, तो ये आप लोगों के लिए मेरे ख्याल में तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी बाइंग की। तो बहरहाल आगे चलते हैं जी। रिज़ल्ट तो बिल्कुल एवरेज हैं। CSIL के रिज़ल्ट आए हैं जी, वॉल्यूम भी आज अच्छा पड़ा है तकरीबन 6 मिलियन का, लेकिन मेरे ख्याल में इस रिज़ल्ट्स का सबको पहले से आइडिया था कि रिज़ल्ट इनके बिल्कुल नॉर्मली आएंगे, कोई एक्सट्रीम किस्म के रिज़ल्ट नहीं आने वाले। अगर आइडिया ना होता लोगों को तो यकीन जाने आज जो वॉल्यूम है ना, ये वॉल्यूम आपका 25-30 मिलियन का होना चाहिए था। मतलब कि लोगों को आइडिया था, इसीलिए लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे। और यहाँ पे जो वॉल्यूम पड़ा था आप देख सकते हैं 47 मिलियन का जो सेलिंग हुई थी, उसके बाद देख लें 29 मिलियन, उसके बाद इस जैसा वॉल्यूम अभी तक नहीं आया। आज तो बिल्कुल जो है 6-7 मिलियन का वॉल्यूम बिल्कुल नॉर्मल है। तो अच्छी पोजीशन पे है। टेक्निकली आप इसे देख सकते हैं कि टेक्निकली अगर ये चले आपका तो टेक्निकली ये आपको मूव दे जाए। तो बहरहाल कुछ लोग जो है वो एतराज़ करते हैं कि आप ट्रेंड लाइन सही ड्रा नहीं कर रहे। अरे मेरे भाई, ट्रेंड लाइन का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि एक ट्रेंड का आइडिया लगाना। अब लाजमी नहीं है कि जो ट्रेंड के आप जो हैं कहें कि इंटरनेशनल यही रूल हैं, इसी ट्रेंड लाइन पे आप लोग चलेंगे। और ये पैटर्न और ये चार्ट्स आपके ट्रेंड लाइन ये बनाने वाले कौन है, वो भी इंसान ही हैं, तो वो भी एक साइकोलॉजी की बेस पे ही बनाते हैं। तो ये सारी साइकोलॉजी की बेस पे होती है। अगर आपको ये लगता है कि टेक्निकल जो है सिर्फ टेक्निकल्स ही होते हैं, टेक्निकल के जो पीछे जो चीज़ होती है वो होती है सारी की सारी साइकोलॉजी मैटर करती है। तो बहरहाल मैं तो सारी जो चार्ट आपके ट्रेंड लाइन बना रहा होता हूँ, ये सारी की सारी आपको साइकोलॉजी की बेस पे बना के दे रहे होता हूँ। तो मैं तो कभी भी आपको ये नहीं कहा कि ये ट्रेंड लाइन है तो ये लाजमी है कि 3 कैंडल लगेंगी। यहाँ पे रूल ये है कि 3 आपकी जो है विक्स हो गई या कैंडल्स टच होनी चाहिए, लेकिन मैं अक्सर जो है ऊपर नीचे भी बना देता हूँ क्योंकि मैं मोस्टली उसमें साइकोलॉजी देख रहा हूँ कि साइकोलॉजी क्या कह रही है। अगर साइकोलॉजी मार्केट की मुझे सही लग रही है तो मैं अपना पैटर्न कहता हूँ कि यार चलें ठीक है, तो अब ये मेरा पैटर्न है, मुझे तो ये ठीक लग रहा है। हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा लोग जो है कहेंगे कि यार ये सही नहीं है, तो बल वो आपकी मर्ज़ी। BNL पे मैं बात करना चाहूँगा। कुछ मज़ीद अभी भी ऐसे लोग हैं जो 150-155 पे बाय करके बैठे हुए हैं BNL को। यार मेरा बस सिंपल सा एक ही आपसे सवाल है, जस्ट आप इसके ना रिज़ल्ट देखें। कंपनी साल के फ़र्ज़ करें 4 रुपये कमा लेती है, 4 कमाती है, 5 कमाती है, जितने भी कमाती है। अभी जो है अभी कुछ इंप्रूवमेंट्स इसमें आई हैं। पिछले साल तो ये माइनस में चल रहे थे, अभी कुछ BNL में इंप्रूवमेंट्स आई हैं। पहले तकरीबन बन जाएगी 3.5-4 की EPS बन जाएगी। तो जस्ट ये देखें यार, यही शेयर आपका 14-15 रुपये पे होता था। 14-15 रुपये वाला शेयर आपका पहुंच गया है 155 पे। 155 पे बाय करने की तुक नहीं बनती है ना, कोई एक ख़ास प्राइस होती है, बंदा कहता है यार कि अब जो है ये अच्छा खासा डाउन आ चुका है, अब रिवर्सल आने वाला है, बाय कर लेते हैं। एक शेयर आपका पीक पे जा रहा है, आपको स्टॉप लॉस तो लगाना होगा। स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे, एक दिन नीचे आने लग गया, एक दिन नीचे आएगा, अगले दिन दोबारा नीचे आएगा, आप कहेंगे कि नहीं कल रुक जाएगा, कल के चक्कर में दोबारा नीचे आएगा, परसों के चक्कर में दोबारा नीचे आएगा। ये चीज़ लाजमी देखा करें यार। यही चीज़ मैं आपको उस दिन भी समझा रहा था BNL के बारे में, मैकपैक फिल्म्स के बारे में। मैंने आपको एक ही चीज़ बताई थी कि यार इनसे बच के रहें, ये आपको बहुत बुरा फंसाएंगे यार। ये आपको ऐसा फंसाएंगे कि आप लोग देखते रह जाएंगे, और यकीनन अब आप लोग फंस गए हैं। मैं तो आपको इस पर किसी लेवल पे भी एवरेजिंग करने का नहीं कहूँगा। सट्टा चल रहा था, दोबारा सट्टा शायद चल भी जाए। तो सट्टा यही होता है कि जब बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर जो हैं आपके एक्टिव हो जाते हैं किसी स्क्रिप्ट के अंदर। तो बहरहाल अभी तक तो फ़िलहाल तो जो है ये आपका गिर ही जाएगा। और जिस तरह से आपकी 1 आवर पे कैंडल्स पड़ रही हैं, अगर ये इस लेवल को रिस्पेक्ट नहीं करने वाला, जो कि करंटली इसी जगह से सपोर्ट पकड़ी थी तकरीबन आपकी 95 से, अगर इस लेवल से सपोर्ट नहीं पकड़ता तो देन आखिरी लेवल आपका 84 का होगा। 84 के बाद देन सीधा साधा आपका डाउन ट्रेंड होगा। और अभी भी आपका फॉलिंग नाइफ की तरह है, मुकम्मल तौर पे गिर रहा है। मैं जिस तरह आपको ना, मैं गैटी को देख रहा था, गैटी भी इसी तरह गिर रहा है, गेट्रोन इंडस्ट्री, लेकिन वो एक आइडियल सपोर्ट पे है कम अज़ कम। अब इशू सिर्फ यही है, फ़र्क इतना ही है। ये देखें ना, ये मुकम्मल तौर पे फॉलिंग नाइफ है, ठीक है। जिस तरह से ऊपर गया था ये यहाँ पे देखें ना, ये भी सारे का सारा इसका पास में ट्रेंड देखें ना, तो ये देखें कहाँ से गिरा है, 289 से गिरते गिरते। इससे पहले भी देख लें तो ये सारा एक फॉलिंग नाइफ था, और अभी दोबारा ये वही सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है।
फॉलिंग नाइफ की तरह। लेकिन यहाँ पे एडवांटेज सिर्फ आपको एक है कि ये शेयर अपनी ऑलमोस्ट यहाँ पे 125 की सपोर्ट पे आने वाला है, लेकिन BNL आपकी किसी सपोर्ट पे नहीं खड़ा। और इसमें आपको जो दूसरा एडवांटेज है वो ये है कि आपकी इसमें एक बुलिश डाइवर्जेंस क्रिएट हो रही है काफ़ी टाइम से, और वॉल्यूम भी अच्छा खासा काफ़ी टाइम से पड़ रहा है इस पर। तो बहरहाल जी इस पे वॉल्यूम बहुत अच्छा पड़ रहा है और कभी भी रिवर्सल आ सकता है। तो मेरी तो सपोर्ट मैंने आपको बता दी है इस शेयर के बारे में भी कि अब ऑलमोस्ट अपनी अच्छी सपोर्ट पे आ गया है। तो जो बाय करना चाहता है आप लोग रिस्क ले सकते हैं। यहाँ पे एक आइडियल सपोर्ट है, यहाँ से इसका एक रिवर्सल अच्छा सा पॉसिबल है। तो बहरहाल डाइवर्जेंस इसकी जो यहाँ पे एक डाइवर्जेंस बनी थी ना, ये वाली ये डाइवर्जेंस थी आपकी यहाँ से ऑलमोस्ट, इस डाइवर्जेंस की वजह से यहाँ से यहाँ तक एक अच्छा खासा आपका रिवर्सल भी आया है। तो बल अभी दोबारा 1 आवर पे आपकी डाइवर्जेंस है। डेली भी तो मुझे फ़िलहाल कोई इसकी डाइवर्जेंस दिखाई नहीं दे रही है। आगे चलते हैं जी। JS बैंक के आज रिज़ल्ट आए हैं। JS बैंक की EPS आई है हाफ ईयर की 0.13 और हाफ ईयर की EPS टोटल इनकी बन गई है 0.76। 0.13 तो आपकी क्वार्टर की है ना, तो अब इसकी भी EPS कोई अच्छी खासी नहीं आई है। पिछले साल का अगर हम कंपेयर करें तो इसने कमाया था 1.39, आखिरी क्वार्टर में माइनस भी गया था, तो अभी भी ये माइनस में गया। बल अब रीज़न तो हमें कोई नहीं पता, एग्जैक्ट रीज़न जब आप रिपोर्ट पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं आई है क्योंकि बाकी बैंक्स आपके पिछले कुछ खास अरसे में बहुत ऊपर निकल गए हैं, लेकिन JS बैंक की EPS पे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा है। फंडामेंटल्स पे शायद कुछ असर पड़ा भी हो, लेकिन EPS में तो फ़िलहाल तो हमें कोई असर दिखाई नहीं दिया इसका। तो बहरहाल अभी देखते हैं अब ये किस प्राइस पे आता है, वहाँ पे देखेंगे। तो बल ये 8 पे 7.5 पे एक एमुलेट होते होते देन उसके बाद इसने सडन यहाँ पे डाइवर्जेंस बनाते बनाते अच्छी खासी इसने यहाँ पे डाइवर्जेंस बनाई। देन उसके बाद ये ऑलमोस्ट आपका 7 से ये शेयर आपका 16 पे चला गया, डबल हो गया। अब देखते हैं अभी किस प्राइस पे रुकता है। अभी तो आज इसने 1.5 रुपया ही सिर्फ निकाला है, तो अभी ज़रा इसे किसी अपनी सपोर्ट पे आने दें, उसके बाद हम देखेंगे किसे कहाँ पे बाय करना है। तो बहरहाल आज के लिए इतना है जी। तो इंशाल्लाह जी काजी स्पीक्स पे जो है हमारे कोर्स की जो वीडियो है वो आ जाएगी रात को 7 बजे। आज भी आनी है और कल भी आनी है, तो वो बहरहाल आप लोग देख लीजिएगा। तो जो लोग नए हैं वो काजी स्पीक्स को लाजमी सब्सक्राइब कर सकते हैं और फाइनेंशियल टॉक्स को भी लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने अपनी राय ज़रूर देनी है। तो इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।